अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम जो हदीस इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे वो गुस्ल के मुताल्लिक है। क्या बीवी शोहर को और शोहर बीवी को इंतकाल के बाद गुस्ल दे सकते हैं? यानी अगर बीवी मर गई है या शोहर मर गया, दोनों में से एक कोई भी, तो क्या एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक गांव में एक वाकया हुआ जिसमें उनकी बीवी का इंतकाल हो गया और ना ही उनको देखने दिया गया और ना ही उनको मतलब छूने दिया गया, और बोला गया कि अब तुम्हारा इनसे निकाह टूट गया है, अब तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। जो मतलब निकाह एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी उसको कह लीजिए रहता है, वो ख़त्म हो गया है, अब ये तुम्हारी बीवी नहीं रही। और बाज़ लोग तो यहाँ तक ये कह देते हैं कि अब ये दोनों भाई बहन का रिश्ता हो गया। यानी अगर वो बीवी अपने पीछे बच्चे छोड़ गई है तो कल तलक जो उनके वालिद थे, इंतकाल के बाद वो ऑटोमेटिकली उनके मामू बन जाते हैं। एक लॉजिक है, सोचने वाली बात है। खैर, आइए इस बारे में रसूलुल्लाह की हदीस सुन लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो अम्मा आयशा का सर दुख रहा था। तो पूछा, आयशा क्या हुआ? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सर दुख रहा है। फिर उसके बाद अम्मा आयशा सवाल करती हैं कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गई तो आप क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में इंतकाल कर गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, यानी अपने हाथों से मैं तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हें गुस्ल दूंगा, तुम्हें कफन दूंगा, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ूंगा और तुम्हें दफन करूंगा, तुम्हारे लिए दुआएं मागफरत करूंगा। फिर यही सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से कहते हैं कि आयशा, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इंतकाल कर गया तो तुम क्या करोगे? अब जाहिर बात है वो उनकी बीवी थी, जवाब सुन चुकी, तो यही जवाब आपने भी दिया कि मैं आपको गुस्ल दूंगी, आपको कफन दूंगी और आपके लिए दुआएं मागफरत करूंगी। अच्छा, ये एक मसला हल हो गया। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। लोग कहते हैं कि जी वो तो खुसूसी रसूलुल्लाह के लिए था, यानी आम उम्मत के लिए नहीं था गुस्ल देना। तो रसूलुल्लाह यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली ने गुस्ल दिया हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जो रसूलुल्लाह की बेटी थी, उन्होंने गुस्ल दिया। और फिर लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, कि मेरे नबी तो तुम्हारे लिए नमूना आइडियल हैं, जो नबी करें वो तुम करो, फ़ख़ुज़ू, जो नबी दें वो तुम ले लो। यानी नबी ने तो नहीं कहा कि खुसूसी मेरे लिए गुस्ल देना तुम्हारे लिए नहीं है या आम उम्मत के लिए नहीं है, आपने तो नहीं मना किया। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि बीवी भी शोहर को गुस्ल दे सकती है और शोहर भी बीवी को गुस्ल दे सकता है। और ये अफजल तरीका भी है कि अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी उसको गुस्ल दे दे, उनको कफन दे दे, और अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर गुस्ल दे दे, उनको कफन दे दे, जनाजे की नमाज पढ़ा दे, उनको दफन कर दे और उनके लिए दुआएं मागफरत करे। अच्छा, ये मसला तो हो गया, ठीक है। अब आइए कुरान के हवाले से सुन लेते हैं। सूरह 4 आयत 7 से 11, 12 तलक, 14 तलक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है विरासत के बारे में। अगर शोहर मर जाता है और बीवी है, यानी शोहर का इंतकाल हो गया और बीवी है, तो बीवी को शोहर की विरासत से हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, और भी जो मिले, ठीक है। तो अगर बीवी का निकाह टूट गया है और वो उसकी बीवी नहीं रही है तो उसको हिस्सा कहाँ से मिलेगा? जो कुरान में साफ साफ है कि शोहर के इंतकाल के बाद बीवी को छठा हिस्सा मिलेगा उसकी विरासत से। और अगर बीवी का इंतकाल हो गया और शोहर है और बीवी बहुत मालदार थी और माल छोड़ गई है अपने पीछे, उस माल में से शोहर को भी हिस्सा मिलेगा। अगर निकाह टूट गया है तो शोहर को हिस्सा कैसे मिलेगा? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं कि निकाह में यानी इंतकाल के बाद निकाह टूट जाता है, वो उसकी बीवी नहीं रहती है। जो नेक और साले पाकीज़ा रिश्ते दुनिया में हैं, जन्नत में भी वो वैसे ही रिश्ते होंगे, वही बीवियां उनको मिलेंगी और वही बीवियों को शोहर मिलेंगे।
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.